अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिप्टो कोर्स पार्ट 5। ठीक है, पांचवी वीडियो है हमारी कोर्स की। इसकी जो पिछली जो वीडियोस थी, आपने अगर वो देखे हैं तो आपको बेसिक्स का पता चल गया होगा। अभी तक एक्सचेंजेस का सब कुछ आपको पता यहाँ पे चल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। ठीक है, आपको कैंडल स्टिक के बारे में आज समझाएंगे कि भाई कैंडल स्टिक क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके मार्केट पे क्या असर पड़ता है, और जो कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर होता है वो आपकी ट्रेडिंग में किस तरह आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चले जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पे दो किस्म के यहाँ पे आपको कैंडल शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला कैंडल हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, ये जो कैंडल है, इस तरह के कैंडल जैसे आप चार्ट खोलेंगे ये आपको ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि नॉर्मल कैंडल होते हैं इस तरह ज्यादातर मार्केट में। ये जो कैंडल है ज्यादा फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो कैंडल की बॉडी है, जो यहाँ पे सब वो असर पड़ता है, वो कैंडल की बॉडी पे असर पड़ता है। ये जो इसकी बॉडी है, ठीक है, जितनी कैंडल की ये बॉडी मतलब बड़ी होगी, स्ट्रांग होगी, तो भाई उतना ही मार्केट में उस वक्त हलचल होगी और वो आपको रिएक्शन देगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस तरह का आपको कैंडल नजर आ गया और ये रेड है, मतलब इसका कलर रेड है, तो मतलब ये है कि भाई ये बेयरिश कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। जो बेयरिश कैंडल होता है, जो रेड कैंडल होते हैं, वो हमेशा ऊपर से यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखे तो ग्रीन कैंडल साइन है भाई बुलिश मूवमेंट का, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो जो हमेशा ग्रीन कैंडल होता है वो यहाँ से ओपन होता है नीचे से और ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, जो भी आप टाइम फ्रेम देखते हैं इस तरह के ये जो कैंडल्स है, अब इनकी कुछ कंडीशंस है। आपको अगर ये इस तरह का कैंडल आपने स्पॉट कर लिया रेजिस्टेंस पे, ठीक है, तो भाई यहाँ पे बेयरिश साइन है कि भाई अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अगर इस तरह का ग्रीन जो कैंडल है आपने सपोर्ट पे आपने स्पॉट कर लिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जो कैंडल की बॉडी है वो तकरीबन 70-80% इस तरह इसकी जो बॉडी इसको कवर करनी चाहिए। अगर यहाँ पे छोटे विक्स है तो और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है। अगर विक्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे विक्स नहीं है और जस्ट यहाँ पे आपको कैंडल की बॉडी दिखे, तो भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की यहाँ पे कंफर्मेशन है। इसको मेब्रूजो कैंडल कहते हैं, जिसमें विक्स बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इस तरह का कैंडल दिख गया जिसमें विक्स नहीं है, शुरू यहाँ से हो गया, तो इसका मतलब है कि भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग हो रही है, बहुत यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बुलिश साइन है। ठीक है, बुलिश साइन का मतलब यह है कि भाई मार्केट यहां से ऊपर जाएगी अगर आपने ग्रीन कैंडल इस तरह फाइंड किया सपोर्ट पे। बात मेरी इस ध्यान में रखें कि सपोर्ट पे। ठीक है, बाद में आपको समझाएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। और इस तरह का जो कैंडल आपने यहाँ पे कर दिया रेड वाला, तो इसका मतलब है कि ये बेयरिश कैंडल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, आपको सब सिंपल वर्ड्स में बताएंगे। सिंपल सी चीज है, जस्ट कैंडल के दो कलर्स है, रेड है ग्रीन है। ये कैंडल की बॉडी है, जितनी कैंडल की बॉडी बड़ी होगी इसको बॉडी कहते हैं, तो भाई उतना मार्केट में उस वक्त हलचल होगी, आपको ट्रेड के मौके मिलेंगे। जितनी बॉडी यहाँ पे छोटी होगी तो भाई वहां पे मार्केट का इनडिसीजन होता है, वो फिर आप हमको आगे भी समझाएंगे। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक हो गया। उसके बाद चलते हैं कैंडल स्टिक के अकसाम पे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है वो है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको चार्ट में भी ये समझा दूंगा। बुलिश इनगल्फिंग का ये है कि जब भी मार्केट के सपोर्ट पे आपको इस तरह का एक छोटा सा कैंडल मिले, ठीक है, उसके बाद दोबारा एक बड़ा कैंडल ग्रीन बनी, तो इनगल्फिंग का मतलब है कि इस कैंडल ने ये जो छोटा कैंडल है इसको हजम कर लिया, खा लिया। इनगल्फिंग अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बायर्स ने इन सेलर्स को यहाँ पे भाई जम कर लिया अपने अंदर, इसको इनगल्फ कर लिया। यहाँ पे बायर्स की प्रेशर ज्यादा है, लोग ज्यादा बाइंग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जैसे ही आप ये पैटर्न स्पॉट कर ले सपोर्ट पे, बात ध्यान में रखिए, सपोर्ट में इस तरह का आपने पैटर्न स्पॉट कर लिया तो भाई ये बुलिश साइन है, यहाँ से मार्केट अप जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने सेलर्स को यहाँ पे अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। बुलिश इनगल्फिंग इसको कहते हैं। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भाई कोई रैंडम सा चार्ट ओपन है, तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये वाले जो दो कैंडल्स है, ये दो कैंडल्स है, ठीक है, ये भाई बुलिश इनगल्फिंग है। सबसे पहले हमें कैसे पता चला कि ये बुलिश इनगल्फिंग है? सबसे पहले मार्केट को जूम आउट करें तो भाई हमें पे यहाँ साफ पता यहाँ पे चल गया कि
ये सपोर्ट है, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे है, ठीक है। अब उसके बाद सपोर्ट पे है तो उसके बाद ये हमारे लिए पहले कंफर्मेशन हो गए। उसके बाद दूसरी जो कंफर्मेशन है भाई, यहाँ पे इस तरह का बुलिश इनगल्फिंग वो जो पैटर्न है वो बन गया, ठीक है। इससे जो पिछला कैंडल था वो रेड क्लोज हुआ है और छोटा क्लोज हुआ है, बट इसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो बड़ा ओपन हुआ है, सॉरी क्लोज हुआ है और ग्रीन है। इसका मतलब भी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब इसके बाद आप देखें कि मार्केट यहाँ से कितनी यहाँ पे ऊपर गई है, ठीक है। जस्ट आपने अगर ये एक ही पैटर्न को फाइंड किया, बट यहाँ पे ये कंडीशन ये है कि सपोर्ट में आपको ये चाहिए, ठीक है। मार्केट सपोर्ट पे होगा और इस तरह का आपने पैटर्न फाइंड किया तो भाई यहाँ से मार्केट देखे अच्छा खासा यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। इसको आपने अपने चार्ट में ओपन करके भी इस तरह के कैंडल जो पैटर्न्स है इनको आपने फाइंड करना है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं सिंपली आपको बता दूं, मैं अपने पिछले बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं भाई। सपोर्ट वो होता है कि जहां पे एक ट्रेंड इस तरह शुरू होता है, सिंपली आपको समझा देता हूं। जैसे इस तरह का ट्रेंड नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली आपको भी नजर आ रहा है कि भाई मार्केट नीचे आ रही है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई वहां पे इसको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक दफ़ा सपोर्ट मिल गया, उसके बाद दोबारा सपोर्ट मिल गया 2 दफ़ा, उसके बाद यहाँ पे 3 दफ़ा सपोर्ट मिला है। मतलब कहने का ये है कि भाई यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे नहीं आई, तो ये आपका प्रीवियस आपका जो है भाई यहाँ पे सपोर्ट बन गया, ठीक है। ये सिंपल सपोर्ट एरिया हो गया। उसके बाद आपने बेरिश इनगल्फिंग का जो पैटर्न है, मैं इसको डिलीट कर देता ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तरह का आपको ये जो पैटर्न है सिर्फ कैंडल स्टिक के, भाई ये 2 कैंडल आपने इस तरह स्पॉट करने हैं। जो रेड कैंडल होगा वो छोटा होगा इसके निस्बत और रेड होगा, रेड क्लोज होगा, ठीक है। जो दूसरा कैंडल होगा वो ग्रीन होना चाहिए और इस कैंडल से कम 70% बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका भाई यहाँ पे हो गया बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। ये आपका एक पैटर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई बात करते हैं यहाँ पे मॉर्निंग स्टार की, ठीक है। ये किस तरह का पैटर्न है भाई, ये भी बहुत रिएक्शन दिखाता है जब मार्केट में इस तरह का आपको पैटर्न नज़र आ जाए। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें आपको एक यहाँ पे रेड कैंडल मिलेगा, इस तरह जो रेड वाला है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा भी इनडिसिशन कैंडल आपको मिलेगा। इनडिसिशन कैंडल इसको कहते हैं कि भाई जिसमें कोई बॉडी नहीं होती, जिसके मैं अभी बात कर रहा था कि भाई ये वाला जो कैंडल है देखे इसमें बॉडी बिल्कुल छोटी है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बड़ा जो ग्रीन जो कैंडल है वो यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको हम चार्ट में भी आपको मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह का हमें पैटर्न यहाँ पे मिल जाए मॉर्निंग स्टार का। यस, यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये है भाई मॉर्निंग स्टार, इस पैटर्न को कहते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला कैंडल होगा, चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला यहाँ पे कैंडल होगा वो यहाँ पे रेड होगा, क्लोज होगा, मतलब रेड क्लोज हो जाएगा। उसके बाद छोटा एक इंडिसिशन कैंडल यहाँ पे बन जाएगा और उसके बाद दोबारा जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है कैंडल का, इसको आपने सपोर्ट पे, दोबारा वही बात आती है, सपोर्ट पे आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे ही आपको सपोर्ट पे ये मिल गया तो अगेन ये बुलिश साइन है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये भाई 4 आवर का कैंडल है, तो ये अच्छा खासा यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये आपका दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, ठीक है। इस पे अगर आपने ट्रेड लेना है तो आपने किस तरह लेना है, सपोर्ट को फाइंड करना है। सपोर्ट, अगर सपोर्ट पे इस तरह आपको मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है वो आपको मिल गया, ठीक है, तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि भाई ये जो मॉर्निंग स्टार है ये आपको जब दिन की शुरुआत होती है, जब मार्केट ओपन होती है, तो क्रिप्टो में तो खैर ये चीज़ इतना वो नहीं करती, बट फॉरेक्स में बहुत करती है। आप यहाँ पे देखें कि ये मार्केट जो सेशन है न्यूयॉर्क का, ये फॉरेक्स का यहाँ पे ओपन हो गया, ये गैप आप देख ले है ना, यहाँ से मार्केट ओपन हो गया।
तो ये आपको मतलब दिन की शुरुआत में इस तरह का आपको पैटर्न मिलेगा ये वाला। अगर आपने इसको इस तरह का पैटर्न दिन की शुरुआत में जो डेली कैंडल स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे इसके लगभग आपको ये मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि भाई ये आपके लिए कंफर्म यहाँ पे एक ट्रेड होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपने समझ लिया। उसके बाद भाई जो बुलिश पिन बार होते हैं, ये कैंडल भी आपने बहुत देखे होंगे, इस तरह के जो कैंडल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के जो मतलब जो कैंडल की बॉडी होती है वो बिल्कुल यहाँ पे नीचे से आप इतना लंबा जो विक देख रहे हैं, और इसकी जो बॉडी होती है कम से कम 30% इसकी बॉडी होनी चाहिए और 70% यहाँ पे इसके विक्स होनी चाहिए। इस तरह की जो बुलिश पिन बार जो कैंडल है, हैमर भी इसको कहते हैं, अगर ये आपने सपोर्ट पे सपोर्ट पे इस तरह के आपने फाइंड कर लिए तो भाई ये अगेन यहाँ पे बुलिश साइन है मार्केट के लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर हमें इस तरह का मिल जाए यहाँ पे हैमर सपोर्ट पे। ये देखें जनाब, यहाँ पे हमें मिल गया। ये देखें, यहाँ से सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक सपोर्ट जनरेट हुआ है, उसके बाद आपको क्लियरली यहाँ पे जो बुलिश पिन बार है या हैमर कैंडल है भाई ये देखें, ये यहाँ पे हमें नज़र आ गया। ठीक है, ये जो कैंडल है इसका जो विक नीचे से बहुत लंबा होते हैं, तकरीबन 70% ये जो बॉडी को कवर करता है, और इसका जो ये छोटी सी बॉडी होती है ये 30% होती है। ठीक है, ऊपर से भी इसका विक होना चाहिए। ठीक है, अगर विक ऊपर से नहीं है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंफर्मेशन है बुलिश साइन की, अगेन बुलिश साइन की। ठीक है, देखिए इसके बाद दोबारा यहाँ से मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे ऊपर गई है। ठीक है, ये इसका कलर जो है ये मैटर नहीं करता, अगर ये रेड भी हो गया तो डजेंट मैटर। अगर इस तरह का जो बुलिश पिन बार है ये रेड कलर का भी है, सपोर्ट पे है तो डजेंट मैटर, अगर ग्रीन भी है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जस्ट आपने इसकी जो फॉर्मेशन है कैंडल को, इसको आपने देखा है कि भाई कैंडल की फॉर्मेशन इस तरह होनी चाहिए, पिन जो नीचे से बहुत बड़ा ये विक होना चाहिए। ऑलरेडी ये जो पिन होगा ये कम से कम 70% इसके कैंडल के बॉडी को कवर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे कैंडल की बॉडी बनेगी 30%, और ऊपर से विक होगा। अगर विक ना भी हो तो ये और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वो रिवर्सल साइन है मार्केट की बुलिश सेंटिमेंट्स का। ठीक है, तो ये जो हैमर या बुलिश पिन बार जो है इसको आपने सपोर्ट पे ढूंढना है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, अगेन यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे ये आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गई है। ठीक है, ये भाई आपका हो गया बुलिश पिन बार। भाई आपने कंफ्यूज नहीं हो, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि भाई हम इस चीज़ को याद कैसे करेंगे, तो ये जस्ट मैं ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपने फिर जाके वापस ये वीडियो पे आके अगर आपने एक एक पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपने वीडियो ओपन करके एक ही बार में अपनी मतलब एक चीज़ पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक ही पैटर्न पे। जब एक पैटर्न पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको समझ आ गई, तो दोबारा फिर आप सेकंड पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये वीडियो मैं कंप्लीट बनाऊंगा, ये यहाँ पे पड़ी होगी, जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी आप उसको ओपन कर ले, स्पेसिफिक पार्ट पे आके वहाँ से अपना आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई आते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, ये देखें इस तरह का जो कैंडल है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बुलिश इनगल्फिंग की तरह है बट ये इसके अपोजिट है। ठीक है, बट ये भी बुलिश ही साइन है। ठीक है, बुलिश साइन है। इस तरह का जो कैंडल है बुलिश इनगल्फिंग को आपकी समझ आ गई, तो ये इसका अपोजिट होगा। इसका जो मतलब ये जो कैंडल होगा ये यहाँ पे होगा, ये रेड होगा, और इसके बाद दोबारा जो दूसरा कैंडल होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, चार्ट में कोशिश करते कि हमें इस तरह का मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही प्रीवियस जो सपोर्ट है जिसमें हमने हैमर फाइंड किया था, हैमर से सॉरी बुलिश पिन बार से पहले हमें भाई जो बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न है इसने भी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे बन गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड खत्म होगा या मतलब जो सपोर्ट पे मार्केट का जो कैंडल है ये वाला रेड क्लोज होना चाहिए। ठीक है, रेड क्लोज हो गया, उसके बाद दोबारा जो उसके साथ जो छोटा जो दूसरा कैंडल है वो इसके बॉडी के अंदर, यो जो बुलिश इनगल्फिंग हमने स्टडी किया था ये उसका अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ करेगा, तो ये भी बुलिश साइन है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की
सेलर ने जितनी यहाँ पे वो की थी वो यहाँ से आउट हो गए, अब एक इंडिसिशन कैंडल बन गया, मतलब यहाँ से मार्केट अब बुलिश जाने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपका वही सेम पैटर्न हो गया। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपने सपोर्ट पे, अगर इस तरह का आपको ये फाइंड हो गया तो सपोर्ट पे आपने इसको इसके मतलब इस पे आपने ट्रेड लेना है, यहाँ से फिर आप अपने ट्रेड वो ले सकते हैं। ठीक है, ये भाई जो हमने यहाँ पे सीख लिया, ये भाई बुलिश मार्केट के कंडीशंस थे, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, ये आपको इजीली स्पॉट हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार हो गया, और ये बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। बुलिश पिन बार जो बुल मार्केट होती है उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, और ये हो गया बुलिश हरामी। उसके बाद भाई जो बेयरिश है, बेयरिश भाई इन सब के अपोजिट है। ये जो कैंडल्स है इसको आपने एक दफ़ा समझ लिया तो इसके अपोजिट आपको कैंडल फाइंड करने हैं। बट अब आपने क्या करना है, अब आपने रेजिस्टेंस पे इन चीज़ों को फाइंड करना है। ठीक है, मतलब अगर रेजिस्टेंस पे आपको ये वाले पैटर्न यहाँ पे दिखें जो कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के, तो इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से बेयरिश साइन है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह के कैंडल आपने रेजिस्टेंस पे फाइंड कर दे। वही सेम चीज़ है, जस्ट सब कुछ यहाँ पे अपोजिट है। ठीक है, अब ये मॉर्निंग स्टार है तो भाई इसका अपोजिट आप देख ले कि यहाँ पे इवनिंग स्टार है। ठीक है, यहाँ पे पहले रेड क्लोज हो गया, उसके बाद छोटा सा इंडिसिशन कैंडल बन गया, उसके बाद दोबारा रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है और मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। ये बुलिश पिन बार है भाई, यहाँ पे इसका अपोजिट देखे बेरिश पिन बार। इस तरह के जो कैंडल है इसके अपोजिट इसके जो विक होंगे इस दफ़ा ऊपर होंगे और बॉडी यहाँ पे नीचे होगी, और ये आपको रेजिस्टेंस पे ढूंढने हैं। जब मार्केट ऊपर इस तरह चली जाए और टॉप पे आपको ये अगर आपको मिल गए तो भाई मार्केट के रिवर्सल के ये साइन है। ठीक है, उसके बाद बेरिश हरामी, इसका भाई ये अपोजिट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ग्रीन बड़ा कैंडल क्लोज हो गया, उसके बाद छोटा सा यहाँ पे ये रेड कैंडल हो गया, तो भाई ये इसके बाद मार्केट के रिवर्सल के यहाँ पे साइन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई आपको ये चीज़ें समझ। अब भाई सिंपल सी चीज़ है, आपने एक ही इस पैटर्न को वो कर लिया तो इसका अपोजिट आपको रेजिस्टेंस पे ढूंढना है। इस तरह मॉर्निंग स्टार है, उसके बाद इस तरह इवनिंग स्टार है। ठीक है, तो इसको भाई आपने प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बोर करेगी, बट ये चीज़ें आपने चार्ट में लाइव आपने यहाँ पे ढूंढनी है और इसको देखना है कि भाई ये कौन सा पैटर्न कहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस यहाँ पे इसमें चाहिए होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको नॉलेज मिली होगी कैंडल स्टिक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ कैंडल स्टिक के साइकोलॉजी पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ कुछ और भी वो सेंटिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसको करेंगे, बट आप इस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मार्केट की थोड़ी सी और भी सेंटिमेंट्स के बारे में पता है, ये बाद में हम आगे जब जाएंगे कोर्स में एडवांस लेवल पे तो भाई आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। अभी भी आप इन चीज़ों पे सिर्फ प्रैक्टिस करें कि आपको कम से कम आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स का आपको यहाँ पे जहन में आइडिया हो जाए कि भाई ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, ये सपोर्ट पे कौन सा बन गया, रेजिस्टेंस पे कौन सा बन गया, अब मैंने क्या करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने यहाँ पे टाइम देना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लाजमी स्टेप है आपके आगे जाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बाद में फिर हम डायरेक्टली वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, यहाँ से आगे मत जाएं। जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत मतलब आपको समझ नहीं आई तो आपको आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई ये चीज़ आपने अपने जहन में बिल्कुल, ये जो चार्ट आपको शो हो रहा है इसको नक्श कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फिर भी ये चीज़ें याद नहीं होती तो भाई ये जो पिक्चर है ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले ले, अपने लिए प्रिंट आउट निकाल के अपने आगे रखते हैं तो आपके लिए और भी ईजी होगा। ठीक है, ये मुझे भी याद नहीं होते, किसी को इतने ज़्यादा ये पैटर्न्स याद नहीं होते, ये और भी बहुत से पैटर्न है, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पैटर्न है जो मार्केट पे रिएक्शन देते हैं वो यही है, जो जस्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए ये क्यों जो कैंडल स्टिक के बहुत ज़्यादा पैटर्न्स है आपने देखे भी होंगे। ठीक है, बट उनका कुछ खास काम नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होने वाले हैं ये है जो मैंने आपके लिए जस्ट इनको किया कि भाई आपको यहाँ पे ज़्यादा मतलब आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने टेबल पे रखें, तो जैसे ही आपको पैटर्न दिखेगा तो आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि बुलिश इनगल्फिंग है, ये जो ऊपर वाले जो कैंडल है ये सारे इजी है भाई, बुलिश वाले साइंस है। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पे बुलिश लिख देना है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बुलिश वाले साइन है और ये जो है ये बेयरिश वाले कैंडल स्टिक के पैटर्न है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई गाइस, बट भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भाई आपने आगे नहीं जानना है, पहले इस चीज़ को ज़रूर यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे नॉलेज थोड़ी बहुत मिली होगी, वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।